अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत है? आप लोग ठीक ठाक हैं? आज कब्ज़ा माफिया जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उसकी वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। आप में से कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। वॉइस नोट करें, मैं ज़रूर फ्री होकर आपको जो है वो रिप्लाई करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को दूसरों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि सबके इल्म में जो है वो इजाफा हो। आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा ना हो, उससे बचने के चंद एक तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोशिश करें कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी ख़रीदें, ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेंगे, गांव की प्रॉपर्टी है या सरकारी रकबा है, तो वो स्टैम्प पेपर पे पोजेसन सेल होता है, आप उसके कतई तौर पर मालिक नहीं होते हैं, ठीक है जी। पोजेसन सेल होता है उसका, तो पोजेसन ही आपने लेना है, फिर पैसों में 4 लाख 5 लाख 7 लाख में, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि प्रॉपर्टी आप वो परचेज़ करें जो रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी हो। नंबर 1 पॉइंट, हमेशा अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो फ़र्द निकलवाते रहें। साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद लाजमी फ़र्द निकलवाएं, ताकि आपके इल्म में आता रहे कि आपकी प्रॉपर्टी के कागजात के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही, कोई पटवारी, कोई कानूगो, कोई खसरा गर्दावर, कोई बंदा आपके रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। नंबर 2, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराया पर देते हैं तो आप अपना किरायानामा रजिस्टर्ड करवाएं सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। वेरी नॉमिनल अमाउंट इसका एक्सपेंस है, ठीक है। आप अंदाज़ा कर लें 2000, 2500, 3000 रुपया आपका लगेगा। आप किरायानामा रजिस्टर्ड करवाएं, सारी ज़िंदगी आपसे कोई किरायादार आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। ये विद इन फ्यू मंथ्स आपको कोर्ट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा के दे देगी, अगर आपका किरायानामा रजिस्टर्ड हुआ। अगर रजिस्टर्ड नहीं भी करवाएंगे तो अंदराज करवाएं, थाने में अपने किरायादार का अंदराज करवाएं। इसके अलावा एक रिटर्न एग्रीमेंट उसके साथ किरायादारी का तहरीर कर लें। रिटर्न रजिस्टर्ड नहीं भी करवाना तो फिर भी ये काम ज़रूरी करें। नंबर 3, आप मुतलका प्रॉपर्टी का गाहे बगाहे विज़िट करते रहें, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके शहर से दूर है, आप कराची में रहते हैं, प्रॉपर्टी रहीम यार खान में है या फैसलाबाद में है, तो गाहे बगाहे उसका विज़िट करते रहें, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं, एक और तरीका है, वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका जो है ना वो मैं वीडियो में सरेआम जो है वो डिस्कस आपके साथ नहीं कर सकता। नंबर 3, अब हम आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाता है, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, हिबा किया हुआ है आपको किसी ने, या आपने किसी अलॉटमेंट लेटर के थ्रू परचेज़ की है, कोई डीड है आपकी उसके थ्रू परचेज़ की है, या आपने थ्रू ओरल म्यूटेशन परचेज़ की है, उस पर कब्ज़ा हो जाता है प्रॉपर्टी पे, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सिटीज़न पोर्टल पे सबसे पहले आप वकील के पास जाएं। मैं ये कहूँगा आपको, एक सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन करें, एक कंसर्न्ड SHO को वही सेम एप्लीकेशन जो आपने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की है, वही कंसर्न्ड SHO को एक एप्लीकेशन दे दें। फिर SP साहब आपके मुतलका होंगे, जो वो CPO साहब आपके ज़िला के, या DPO साहब, या जो भी वहाँ पे आपका हाई ऑफिशियल है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस का, उसको एक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो गुजारें लाजमी तौर पर। उसके बाद इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का एक इस्तगासा होता है, प्राइवेट कंप्लेंट होती है, वो आपने लाजमी करनी है। वो सेशन कोर्ट में, फैसलाबाद में, भावलपुर में, मुल्तान में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बनता होगा वहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद सूट फॉर पोजेसन है, वो आपने करना है लाजमी, उसके बगैर आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा। एक एप्लीकेशन जो है, उसके अलावा अगर आप कब्ज़ा से बचने के लिए दावा हुक्म इम्तनाई भी कर सकते हैं दायर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी आपके प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाह रही है, आप कंसर्न्ड SHO को एक एप्लीकेशन दे के दावा हुक्म इम्तनाई दायर करके स्टे भी ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई पार्टी जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, तो फौरी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें फ़ाइल करें, सारे पर उस प्रोसेस को कंप्लीट करें और वारंट निकलवाने की कोशिश करें, ठीक है जी। वो वकील साहब आपके जो है वो कर देंगे। एक और तरीका छोटा सा मैं बता दूंगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो चुका है, आप प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं इस पार्टी से कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकता, आप अपने से कोई ताकतवर या अच्छे बंदे को जिसके पास पैसा हो उसके साथ बात करके उसको फ़रोख्त कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वो पोजेसन खुद ले लेगा, लेकिन इस तरह आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम मिलेगी, 1/2 से भी कम मिलने के चांसेस हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाए तो आपने फिर किस तरह से अवॉइड करना है इस चीज़ से। रेमेडीज़ क्या क्या हैं, कोशिश करें कि प्रॉपर्टी को बार बार जो है वो विज़िट करते रहें और प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेज़ करें
जो आपकी एक्सेस में एरिया हो, जहाँ पर आप हर 5, 7, 10 दिन बाद चक्कर लगा सकें, क्योंकि 1-2 दिन में तो ये काम नहीं होता। और वो लोग जो है वो इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि ये बंदा मालिक पीछे आता है प्रॉपर्टी के, ये नहीं आता। जो नहीं आता उसकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ होती है। इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और एक बात मैंने आप की थी कि वरासती प्रॉपर्टी पर चचा ताया रिश्तेदार कब्ज़ा कर लेते हैं, वो बड़ी आसानी से वापस मिल सकता है, उसका कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं है। तो उसके लिए आप अपने कंसर्न्ड एरिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सिविल कोर्ट से वकील साहब से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।